Today we will start first chapter of chemistry, some basic concepts of chemistry. First of all, Yuvraj. And first of all, आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री होता क्या है. केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड their transformations. It is the science not so much of the 100 elements but of the infinite variety of molecules that may be built from them. ये किसकी डेफिनेशन है? अकॉर्डिंग टू रोल्ड हॉफमैन ने कहा था कि जो केमिस्ट्री है वो मॉलिक्यूल्स की साइंस है, ठीक है, जिसमें हम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं. जो भी सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूल्स का बना होता है, पार्टिकल्स का बना होता है, एटम्स का बना होता है, ठीक है. तो वो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्म होते हैं. तो उनकी स्टडी को हम केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है. इसमें काफी सारे वैरायटीज जो होती हैं मॉलिक्यूल्स की पाई जाती हैं, ठीक है. तो इस चैप्टर में हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ही पढ़ेंगे. जैसे बेसिक कंसेप्ट्स जैसे नोटेशंस, कुछ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर के बारे में पढ़ोगे, ठीक है. 3 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और एसआई बेस यूनिट्स क्या होते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज को आप एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं. एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, जो आपके +1 एंड +2 में केमिस्ट्री में यूज होंगे बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. मोल एंड मोलर मास क्या होता है, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सारी चीजें हम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे, ठीक है. हाँ जी. जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री किससे डील करती है? जो भी आपका कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, वो किसका बना हुआ है? एटम्स का बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है. उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो उनकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं एटम्स आपस में, ठीक है. ये सारी चीजें क्या होती हैं? केमिस्ट्री के अंडर ही आती हैं. मतलब हम केमिस्ट्री को क्या कह सकते हैं? केमिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी. हाँ जी. हम जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, हम उनको नेकेड आई के साथ तो नहीं देख सकते, ठीक है. इनके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप्स बने होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो इनको देख सकें, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को, इनके मास को कैलकुलेट कर सकें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है. इनका जो डायमीटर वगैरह होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है. हाँ जी. इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. इम्पोर्टेंस, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है आपकी डेली लाइफ में? देखो, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आप वेदर पैटर्न में देख लो, ठीक है, आप केमिकल इंडस्ट्रीज में देख लो, फर्टिलाइजर्स बनते हैं, एसिड्स बनते हैं, जितने भी सारी चीज़ें हैं उनमें केमिस्ट्री ही यूज होती है, ठीक है. मतलब जो केमिस्ट्री है हमारी नेशनल इकोनॉमी भी में भी कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है. ड्रग्स वगैरह जितने भी हैं वो सारे हमारे केमिकली प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है. एंड जिसके बाद देखो नेचर ऑफ मैटर. नेचर ऑफ मैटर, मैटर तो आपको पता होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है. मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो होता है मैटर. आपके अराउंड जितने भी चीजें हैं जिसके पास वेट है, मास क्या होता है? उसका वेट, ठीक है, और वो ऑक्यूपाई करता है कोई स्पेस, कोई डेफिनेट स्पेस, जिस स्पेस में वो रखा है उसका. मैम आवाज नहीं क्लियर हैगी. हाँ जी युवराज. हाँ जी बच्चे, आवाज आ रही है? हाँ जी. मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो होता है आपका मैटर. चाहे वो आपके अराउंड बुक है, टेबल है, पेन है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिनके पास मास एंड स्पेस ऑक्यूपाई हो, वो सारी चीजें क्या होती हैं? मैटर, ठीक है. ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो.
उसके बाद आपने स्टेट्स ऑफ मैटर भी पढ़ी होंगी कि जो भी मैटर होते हैं वो हमारे 3 तरह के होते हैं, ठीक है। 3 तरह के फिजिकल स्टेट्स में हम जो मैटर है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। हाँ जी, जो आपके मैटर में पार्टिकल्स होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मींस जिस पार्टिकल से मिलके कोई मैटर बनता है वो होते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो वो उनके नेचर पे डिपेंड करता है कि आपकी मैटर की स्टेट क्या होगी। अगर पार्टिकल्स के बीच में जो पार्टिकल्स सॉलिड के जो मान लो आपके पास सॉलिड है, अगर उसके पार्टिकल्स क्या है एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, तब वो क्या होगा, सॉलिड होगा। अगर पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी सी मूवमेंट है, मींस वो इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं है, एक दूसरे से इतने ज्यादा क्लोजली अट्रैक्ट नहीं है, तो वो क्या होंगे, लिक्विड्स। गैसेस कब होंगे, जब पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा फार अपार्ट होंगे, ठीक है। तो मतलब वो कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती हैं, हमारी गैसियस स्टेट होती है, ठीक है। हाँ जी, सॉलिड्स के पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होती है। जैसे कोई भी सॉलिड ले लो, बुक ले लो, बुक के पास क्या है, एक डेफिनेट वॉल्यूम है, आप उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते उसको कंप्रेस करके, ठीक है, जैसे गैस का वॉल्यूम चेंज कर सकते हो। उसके पास डेफिनेट शेप है, जैसे बुक एक बार बन गई वो वैसे ही रहेगी, आप उसको कंप्रेस करके या फिर एक्सपैंड करके उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लिक्विड्स के पास क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। इसका मतलब क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम मींस अगर आप मान लो 1 लीटर पानी ले रहे हो, ठीक है, उसका डेफिनेट वॉल्यूम हो गया 1 लीटर। आप उसको अलग अलग शेप की कंटेनर में डाल रहे हो, ठीक है, ग्लास में डाल दिया, बोल में डाल दिया, तो वो वैसे ही शेप अटेन कर लेगा। मतलब रहेगा तो वो 1 लीटर ही, लेकिन उसकी शेप डेफिनेट नहीं होगी। डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा लिक्विड्स का, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होगी। वो उसी तरह की शेप ले लेता है जिस कंटेनर में आप उसको डालते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो फिगर 1.1 में आपको अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स दी गई है। सॉलिड्स में क्या होते हैं, जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल्स को मिलके वो बना है, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है, इसीलिए उनका डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है सॉलिड्स का। लिक्विड में क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से इतने ज्यादा क्लोजली अटैच नहीं होते, ठीक है, उनमें थोड़ी सी फ्री मूवमेंट होती है। गैस में क्या होता है, जितने भी ज्यादा आपके पार्टिकल्स हैं, गैसियस पार्टिकल्स हैं, वो क्या होते हैं, लूजली बाउंडेड, ठीक है, वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा लूजली हेल्ड होते हैं, उनमें कोई अट्रैक्शन होती ही नहीं है, ठीक है, वो रैंडमली मूव करते हैं जब भी आप गैस को कंटेनर में फिल करोगे। गैस के पास क्या होता है, ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। अगर आप किसी कंटेनर में गैस को भर लोगे, आप पहले उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, मान लो आप किसी पिस्टन से उसको गैस को कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उस गैस का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। मतलब ना ही उसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम है, ना ही कोई डेफिनेट शेप होती है। वो गैस जिस कंटेनर में भी आप भरोगे उसको पूरा फिल भी कर सकती है, पिस्टन से कंप्रेस करोगे तो वो उसका वॉल्यूम रिड्यूस भी हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद बच्चे जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स चैप्टर में, कि जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, ठीक है। अगर आप सॉलिड को लिक्विड में स्टेट में चेंज करोगे, सॉलिड को आप हीट करके लिक्विड में चेंज करोगे, लिक्विड को गैस में कैसे चेंज कर सकते हो, हीट करके, जब वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है बच्चे इनकी इंटर कन्वर्टिबल प्रोसेस। इंटर कन्वर्जन होती है जब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज करना होता है हमें 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जैसे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपकी केमिस्ट्री की क्लास टाइमिंग है 12:10 पे, आपकी केमिस्ट्री की क्लास लगेगी बच्चे, टाइम नोट कर लो। 12:10 इज योर केमिस्ट्री क्लास टाइमिंग, ठीक है।